बंदरगाह को मैनेज करती है, उसके सबसे प्रभावशाली पद को छोड़कर गैर कार्यकारी पद क्यों लेने जाएंगे? ऐसा कौन करता है कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन का पद छोड़कर खुद को फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग कर ले? मीडिया में इस्तीफा लिखा जा रहा है पद छोड़ने को, और कहेंगे भी क्या, इस्तीफा देते हैं तभी आप पद छोड़ते हैं। अदानी आध्यात्मिक हो गए हैं? ऐसा भी नहीं लगता। ऐसा होता तो अपने समूह की सभी कंपनियों से अलग हो जाते। तो मामला आध्यात्म या दर्शन का नहीं है। अदानी ने अपनी प्रिय कंपनी का पद क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि अमेरिका में कोई जांच चल रही है? मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ है ईरान से तेल के आयात करने में, और उसकी जांच अमेरिका कर रहा है। इस पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया, भारत के लोगों इसे समझिए, प्रधानमंत्री मोदी इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सामने से जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि अदानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मोदी AA और रूसी तेल डील के बीच जो वित्तीय लेन देन है उसके सामने आ जाने का खतरा है। राहुल गांधी ने AA किसे कहा? शायद अंबानी और अदानी को ही, लेकिन पहली लाइन में अदानी का साफ साफ जिक्र करते हैं कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की धमकियों के आगे चुप रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक ट्रंप का नाम लेकर उनकी धमकियों का जवाब नहीं दिया है। यही बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान एक सच्चे भारतीय की तरह है या नहीं कि रूस से तेल के आयात में पैसे के लेन देन में प्रधानमंत्री मोदी और AA का कोई रिश्ता है या नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर भी प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है। इस्तीफा अदानी ने क्यों दिया? इस पर अदानी समूह ने गल्फ न्यूज को जवाब दिया है। कहा है कि कंपनी एक्ट के मौजूदा नियमों के पालन हेतु यह बदलाव किया गया जो एक से अधिक कंपनी में एक साथ कार्यकारी पद पर रहने से रोकता है। APSEZ में पहले से 2 कार्यकारी निदेशक थे, एक प्रबंध निदेशक हैं, पूर्णकालिक निदेशक हैं और CEO हैं। अलग पद के बाद अदानी अपना ध्यान अदानी समूह की अन्य इकाइयों और रणनीतिक कार्यों पर ज्यादा लगा सकते हैं। अदानी APSEZ के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। यह तो कॉर्पोरेटी जवाब हुआ। रणनीति पर ध्यान देंगे, जैसे जगदीप धनखड़ ने कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। क्या नियमों का ध्यान अचानक आया? पहले नहीं दे रहे थे। अदानी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कब से हैं? जब बने तब यह नियम नहीं था या इसका ध्यान अब आया है? अदानी समूह के हिसाब से देखें तो अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ उनकी सबसे अच्छी कंपनियों में से है। इस कंपनी का टर्नओवर करीब 3 लाख करोड़ बताया जाता है। यह कंपनी भारत के 14 बंदरगाहों और टर्मिनल का प्रबंधन करती है, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल तक। गौतम अदानी को अगर किसी नियम के तहत अपने समूह की किसी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ना ही था, वे किसी और कंपनी का पद भी छोड़ सकते थे। अपनी सबसे अच्छी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा? खुद को उस कंपनी में फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग क्यों करना चाहेंगे? गल्फ न्यूज ने लिखा है कि यह कदम भारत के कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 के अनुसार है। किसी कंपनी में अलग अलग एग्जीक्यूटिव रोल संभालने वाले कितने की मैनेजरियल पर्सनल यानी KMP हो सकते हैं, इसकी संख्या तय होती है। एक कंपनी में CEO या MD या निदेशक का पदभार संभालने वाला व्यक्ति किसी अन्य कंपनी में वैसा ही पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अरबों रुपए की कंपनी चलाते हैं तो जाहिर है कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले इन नियमों का पता तो होगा। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 का उन्हें नहीं पता होगा तो कंपनी के दूसरे अधिकारियों को पता होगा। फिर ऐसी चूक कैसे हो गई? गौतम अदानी का पद छोड़ना भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की तरह रहस्यमयी हो गया है। आज तक भारत के किसी सच्चे भारतीय को नहीं पता कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, और न जगदीप धनखड़ एक सच्चे भारतीय की तरह आधिकारिक रूप से देश को बताने की जरूरत समझते हैं। 5 अगस्त को खबर तो यहां से आने वाली थी,
लेकिन देश की जनता अभी तक समझ नहीं पा रही है कि 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके 2 महीने बाद एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को जीत की माला क्यों पहना रहे हैं? क्या इसी के लिए गोदी मीडिया और आईटी सेल ने माहौल बनाया कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन माला पहनाने की घटना से जनता कंफ्यूज हो गई कि इसकी क्या जरूरत थी। किसे पता था कि 5 अगस्त का मुबारक दिन गौतम अडानी से उनकी सबसे प्रिय कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मांग लेगा और वे उसका